हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आ रेक्टेंगुलर लॉन 86.5 मीटर बाई 54.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड टू पाथ्स ईच 2.5 मीटर वाइड आर कट अक्रॉस द मिडिल वन पैरेलल टू द ब्रेथ एंड अदर पैरेलल टू द लेंथ एज सो इन द फिगर 15.6 फाइंड द एरिया ऑफ पाथ्स एंड the cost of leveling one portion at rate 1.45 पर स्क्वायर मीटर्स। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी लेंथ हमें 86.5 मीटर दी गई है, ब्रेथ 54.5 मीटर दी गई है। उसी रेक्टेंगुलर लॉन के अंदर टू पाथ्स बनाए गए हैं जिनकी ब्रेथ है 2.5 मीटर और वन पाथ जो है वो ब्रेथ के पैरेलल है और सेकेंड पाथ जो है वो लेंथ के पैरेलल में है। हमें उन पाथ्स की एरिया फाइंड करके बतानी है। तो चलिए हम लोग पहले आपको एक एनिमेशन की हेल्प से दिखाते हैं। एक लॉन बनाया गया है जिसकी यहाँ पर से लेंथ है 86.5 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पर से 54.5 मीटर। इसी लॉन के अंदर टू पाथ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पाथ हम बना के देखते हैं और दोनों एक पाथ जो है वो लेंथ के पैरेलल है, दूसरा सेकेंड पाथ है वो ब्रेथ के पैरेलल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये पाथ मैंने एक लेंथ के पैरेलल में बना लिया, इसे पाथ फर्स्ट कह देते हैं। एक सेकेंड पाथ बनाते हैं वो भी ब्रेथ के पैरेलल में और जो दोनों एक दूसरे को मिडिल में एक क्रॉस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसे हम लोग पाथ सेकेंड कह देंगे। इन दोनों पाथ की जो ब्रेथ है वो 2.5 मीटर है, इस वाले भी पाथ की ब्रेथ जो है 2.5 मीटर है। हमें इन पाथ्स की एरिया फाइंड करके बता देनी है कि इन दोनों पाथ्स की एरिया क्या हो जाएगी। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पाथ की एरिया फाइंड करेंगे और सेकेंड पाथ की भी एरिया फाइंड कर लेंगे। दोनों पाथ्स की एरिया को प्लस कर देंगे, हमें दो पाथ्स की एरिया हमें मिल जाएगी। और फर्स्ट पार्ट में हमें यही सोल्व करना है। यहाँ पर से कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ्स, तो हमें पाथ्स की एरिया ही फाइंड करनी है। तो चलिए भाई फाइंड कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट पाथ के लिए यहाँ पर से फाइंड कर देंगे ये। तो हमने फर्स्ट पाथ बना लिया है। फर्स्ट पाथ की जो लेंथ है वो 86.5 मीटर है और ब्रेथ 2.5 मीटर है। और जो पाथ बना है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। रेक्टेंगुलर की एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ही मैंने लिख लिया है एरिया ऑफ पाथ्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पाथ। तो यहाँ पर से फर्स्ट पाथ की एरिया के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लेंथ दी गई है 86.5 मीटर। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ये। तो इसकी लेंथ दी गई है 86.5 मीटर इनटू ब्रेथ दी गई है 2.5 मीटर। दोनों जो डायमेंशन है वो मीटर में है, तो ये मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड पाथ के लिए हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड पाथ बनाते हैं। ये सेकेंड पाथ बना लिया है। इस सेकेंड पाथ की जो लेंथ हो जाएगी वो ये हो जाएगी, इधर 54.5 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ 2.5 मीटर हो जाएगी। ये भी एक रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में है, तब इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे। तब लेंथ इसकी हो जाएगी यहाँ पर से 54.5 मीटर और ब्रेथ इसकी जो हो जाएगी वो 2.5 मीटर हो जाएगी। मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। जब 86.5 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब इसका आंसर जो आ जाएगा वो 216.25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा ये। इसी प्रकार जब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर से 54.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से कराएंगे तब इसका आंसर 136.25 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 136.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों की एरिया को हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर से 216.25 मीटर स्क्वायर प्लस 136.25 मीटर स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करेंगे तब यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो 354.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो क्या ये एरिया भी एक करेक्ट एरिया फाइंड हो गई, लेकिन अभी ये करेक्ट एरिया नहीं फाइंड हो पाई है। क्यों नहीं, आ जाइए आप एनिमेशन को जरा फोकस करके देखिएगा आकर के। यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट पाथ की एरिया फाइंड की थी तब ये मिडिल में ये वाला पार्ट जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है ये ऐड हो चुका था। जब मैंने सेकेंड पाथ की एरिया फाइंड की तब भी ये वाला पाथ
ऐड हो चुका था। मैं इसे थोड़ा कलर करके दिखाता हूँ, ये मैंने ग्रीन कर दिया। ये जो पाथ आप स्क्वायर के शेप में देख रहे हैं ये डबल टाइम ऐड हो चुका, फर्स्ट पाथ में भी ऐड हो चुका है और सेकेंड पाथ में भी ऐड हो चुका है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस की एरिया को हमें एक बार निकालना पड़ेगा। यहाँ से डबल टाइम ऐड हो चुका है तो एक बार हमें निकालना पड़ेगा। इसकी जो ब्रेथ है इधर से भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर। तब ये इसकी सभी डायमेंशन इक्वल है, तब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इस स्क्वायर की एरिया यहाँ पर से इस पाथ की एरिया जो अभी हमने फाइंड की उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, तब हमें करेक्ट एरिया मिल जाएगी इन पाथ्स की। तो यहाँ से आप लिख दें कि यहाँ पर से मैं यहीं पर से लिख दे रहा हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ। ये इसकी एरिया के लिए जो फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर्स की एरिया के लिए, वो साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड हमारी यहाँ पर से 2.5 मीटर, ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ पर से मिल जाएगा 6.25 मीटर। इस स्क्वायर्स की एरिया जो कि बीच में आपको कलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी एरिया हो जाएगी 6.25 मीटर। अब इस 6.25 मीटर को इसमें से 352.5 मीटर में से माइनस कर देंगे, तब हमें करेक्ट एरिया मिलने वाली है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। जब इसे यहाँ से माइनस कर देंगे तब हमें आंसर जो मिल जाएगा वो 346.25 मीटर स्क्वायर। ये अब हमें इन पाथ्स की करेक्ट एरिया मिल गई। इन दोनों पाथ्स की जो एरिया वो करेक्ट एरिया हमें मिल चुकी है 346.25 मीटर्स पाथ्स की एरिया। तो ये हमने फर्स्ट टाइप जो हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। इसे हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं। ये तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर हमें देखना है, लिखा है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वन कॉर्नर पोर्शन। यहाँ पर हमें वन कॉर्नर पोर्शन की एरिया को फाइंड करना है उनकी और रेट बता देनी है। देखो भाई पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर पूरा लॉन था जिसकी लेंथ हमें दी गई थी यहाँ पर से 86.5 मीटर और ब्रेथ 52.5 मीटर, सॉरी 54.5 मीटर दी गई थी। यहाँ पर से हम लोग क्या कर देंगे, जब इसमें दो पाथ बनाए गए तब इस फील्ड को 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जब इसमें इस पूरी फील्ड में 2 पाथ बना दिए गए हैं वो भी मिडिल में, तब ये जो फील्ड थी वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसे हम लोग पार्ट यहाँ पर से पाथ, ये एक हमारा पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसे हम लोग लिख देते हैं, थर्ड पार्ट ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है पूरी फील्ड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम इसमें से वन पोर्शन की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग इसकी रेट फाइंड कर पाएंगे। तो वन पोर्शन की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर लॉन की एरिया फाइंड कर लेंगे। उस रेक्टेंगुलर लॉन की एरिया में से इस पाथ की एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें जो भी एरिया मिल जाएगी वो इन 4 पोर्शन की एरिया होगी। और वन पोर्शन की एरिया फिर हम लोग 4 से उस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें वन पोर्शन की एरिया मिल जाएगी, फिर हम लोग रेट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इन 4 पोर्शंस की एरिया को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ 4 पोर्शन। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया है एरिया ऑफ 4 पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पाथ। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या कर लेंगे, लॉन की एरिया में से पाथ की एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर से लॉन की एरिया के लिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है लॉन, तो यहाँ पर से लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे। लेंथ लॉन की दे रखी है 86.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 54.5 मीटर। तो आइए इसे लिख लेते हैं इसके नीचे। तो लिख लेंगे 86.5 मीटर इंटू ब्रेथ दे रखी है 54.5 मीटर। मीटर इंटू मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस पाथ की एरिया जो है अभी हमने फाइंड कर ली है, ये 346.25 मीटर स्क्वायर, ये पाथ की एरिया। इस वैल्यू को उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे आकर के। तो चलिए लिख लेते हैं 346.25 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी।
जब यहाँ से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 86.5 इंटू 54.5 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 4716, सॉरी 14 आ जाएगा, 0.25 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर से जो ये लिखा था 346.25 मीटर स्क्वायर, ये एरिया, ये हमने यहाँ पर से एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे 4714.25 में से 346.25 माइनस कर देंगे। तब माइनस करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे लिख लेंगे। ये माइनस करने पर जो हमें मिलेगा वो 4368 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया जो अभी हमने ये फाइंड कर लिए 4368 मीटर स्क्वायर, ये 4 पोर्शन की एरिया है। यहाँ पर से इन चारों पोर्शन की एरिया ये एक ही में मैंने फाइंड कर ली है। हमें क्या करना है, हमें 1 पोर्शन की एरिया चाहिए। तो हम लोग इस 4 पोर्शन की एरिया को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें एरिया मिल जाएगी 1 पोर्शन की। तो चलिए यहाँ पर से लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ 1 पोर्शन। तो अब हमने यहाँ पर लिख लिया है एरिया ऑफ 1 पोर्शन। तो यहाँ पर से जो हमने यहाँ पर से एरिया जो फाइंड की थी वो एरिया थी हमारी 4 पोर्शन की। तो यहाँ पर से हमने 1 पोर्शन की एरिया फाइंड करनी है, तब इस एरिया को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी 1 पोर्शन की। तो चलिए इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तब इसे 4 से डिवाइड करके लिख लेंगे। जब इसे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तब जो इसकी एरिया मिल जाएगी वो हमें 1092 मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर से 1092 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया निकल के आ जाएगी 1 पोर्शंस की। तो यहाँ पर से जितने भी, अब हमें ये पता चल गया जितने भी ये 4 पोर्शंस हैं इनमें से किसी एक पोर्शन की, मतलब हर पोर्शन की जो एरिया है वो 1092 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट के लिए हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट यहाँ पर से आप लिख लेना ऑफ 1 पोर्शन। ठीक है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 पोर्शन लिख लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कॉस्ट ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर से लिख देता हूँ एरिया इंटू रेट। एरिया जो यहाँ पर से दे रखी है वो 1092 मीटर स्क्वायर इंटू, और जो आपको रेट में दिया गया है वो रेट आपको यहाँ पर से दे रखी है 1.45 पर मीटर स्क्वायर। ये अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये जो मीटर स्क्वायर आप देख रहे हैं नीचे, इस वाले मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब जो नंबर बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करा के लिख लेंगे। तो यहाँ पर से जो बचा है उसे लिख लेते हैं 1092 और इंटू 1.45 ये बचा है। जब इनकी आप मल्टीप्लाई करा देंगे तब आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर से, तब आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ से 1583.4 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करा दोगे 1092 की मल्टीप्लाई जब आप करा दोगे 1.45 से, तब आपका आंसर जो आ जाएगा 1583.4 पे ये आपका कॉस्ट फाइंड होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने कॉस्ट फाइंड कर ली है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने ये इसमें 2 टाइप से पूछा जा रहा था। फर्स्ट में पूछा जा रहा था हमसे कि इसकी एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर से हमसे पूछा जा रहा था कि इसकी एरिया क्या हो जाएगी, और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा था कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 कॉर्नर पोर्शंस की जो कॉस्ट क्या हो जाएगी वो हमने यहाँ पर से फाइंड करके आपको दिखा दी है। ये हमने यहाँ पर से आप नोट डाउन कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से 17 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, आ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter, the corresponding height 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक जो फ्लोरिंग टाइल है वो एक पैरेललोग्राम की शेप में है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और करस्पॉन्डिंग हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब ऐसी टाइल्स 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करने में कितनी लग जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी हमें जो भी टाइल दी गई है जिसका बेस हमें 24 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसकी एरिया को फाइंड करेंगे और इस टाइल की एरिया से हम लोग 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करने में कितनी टाइल्स की नीड हो जाएगी, कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम पहले इस जो पैरेललोग्राम की शेप में जो टाइल दी गई है उसकी एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया है। इसका बेस हमें दे रखा है, यहाँ पर बेस हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट हमें दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर से ये एक पैरेललोग्राम की शेप में है। पैरेललोग्राम की एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बेस इनटू हाइट होता है। तो चलिए यहाँ पर से लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए लिख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर से लिख लिया है एरिया ऑफ टाइल्स इजिकल टू बेस इनटू हाइट, क्योंकि जो टाइल है वो एक पैरेललोग्राम की शेप में है। अब ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, बेस 24 और इंटू 10 इसकी वैल्यू रख देंगे आकर के और इसे सोल्व कर देंगे और इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे यहाँ पर से। तो ये हो जाए इजिकल टू बेस है इसका 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हमने इस टाइल्स की एरिया फाइंड कर ली है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है। इसकी एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस जो एरिया यहाँ पर से 1080 मीटर स्क्वायर दी गई थी, इस 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को डिवाइड कर देंगे हम लोग 240 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ये वन टाइल की एरिया है तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख लेते हैं नंबर ऑफ टाइल इजिकल टू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है नंबर ऑफ टाइल इजिकल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। तो ये वैल्यू जो यहाँ पर से एरिया की हमें दे रखी है यहाँ पर से 1080 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर से हम लोग उठाएंगे इस टाइल की एरिया की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, ये एरिया ऑफ फ्लोर दे रखी थी 1080 मीटर स्क्वायर ये। तो ये वैल्यू उठा करके अब हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। जो फ्लोर की एरिया दे रखी है वो 1080 मीटर स्क्वायर दी गई है ये, अपान जो फ्लोर की एरिया दे रखी है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। यहाँ पर से देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जो ऊपर दे रखा है वो मीटर में यूनिट दे रखा है, नीचे जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर से हम लोग अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम लोग करा देंगे यहाँ पर से तो 10,000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि यहाँ पर से मीटर स्क्वायर है। तो चलिए आगे यहाँ पर से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 180, अब यहाँ से 40 और लगा देंगे, या आप क्या कर दें इस प्रकार ही रहने दें। यहाँ पर से 1 2 3 4 ये यहाँ पर से 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। नीचे जो हमारा था 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर इस सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हो जाएगा, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर वाला सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे वाले सेंटीमीटर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो गया यहाँ पर से। अब यहाँ से हम लोग इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 12 2 जा यहाँ पर से हो जाएगा 24 और 12 9 जा होता है हमारा 108 होता है।
अब यहाँ पर से ये 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर से 90 हो जाएगा। अब 90 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये 0 इसके साथ में हम लोग ये कट के लिख देते हैं। जब इसे हम लोग कट कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ से 45 इंटू 1000 बचा है, इसकी जब मल्टीप्लाई करा के हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे तो यहाँ से ये 45,000 आ जाएगा। तो ये 45,000 ये 1000, ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गए हमारे। यहाँ पर से हमने फाइंड कर दिया नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स ये हमने फाइंड कर लिए हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ टाइल्स की 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करने में कितने टाइल्स लग जाएंगे 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हाइट वाली शेप की ये टाइल्स के। तो ये हमने फाइंड कर लिया है कि इतनी ये ऐसे अगर जिसका बेस मतलब 24 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर वाली अगर पैरेललोग्राम की शेप में टाइल हैं तो 1080 मीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करने में 45,000 की जो टाइल्स लग जाएंगी, 45,000 टाइल्स लग जाएंगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।